रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है सैयद रमीज़ अली और मैं कैमरामैन तालिब के साथ आज आपको इंशाअल्लाह एक लेक्चर लूँगा जो कि है इंग्लिश का। उसमें हम देख रहे थे फियर्स, देख रहे थे अलग अलग किस्म के डर देख रहे थे। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। क्या है शेर? उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो ये देखिए, आपने देखा होगा कि किसान यहाँ पर एक वो बांधता है, कपड़ा बांधता है। देखिए आप, काम करते वक्त किसान को यहाँ पे कपड़ा बांधा होता है और बाद में वो क्या करता है, उसको खोल देता है जब काम हो जाता है। यहाँ पे बेल्ट बांधा जाता है, बेल्ट जो होता है टाइट। और आप देखेंगे कि रेसलिंग के अंदर भी यहाँ पर एक बेल्ट होता है। जो लोग, मैं सुना हूँ, जिम विम करते हैं वो लोग भी एक कपड़ा यानी कि बेल्ट लगाना पड़ता है उनको, तो जब वो कर पाते हैं। तो उस पर थोड़ा गौर करने से ये मालूम हुआ कि इस जगह पर थोड़ा सा टाइट करें, ज़्यादा टाइट नहीं है, आपको मसला वरना हो जाएगा। तो थोड़ा सा अगर टाइट आप कस के बांधते हैं तो कंटिन्यू आप काम कर सकते हैं। साइकोलॉजी बता रहा हूँ, साइकोलॉजी फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, बॉडी से रिलेटेड है। बॉडी की कुछ चीज़ें, डर लगता है तो हाथ भींच लेने का कहा गया, कुरान के अंदर क्या कहा गया? हाथ भींच लो। अमिताभ बच्चन देखिए, देवियों सज्जनों कौन बनेगा करोड़पति में। तो ऐसा करने से आपको अगर पब्लिक स्पीकिंग में या कहीं पर डर लग रहा है तो ये क्या कर लो, ऐसा कर लो तो डर जाता है। यानी फिजियोलॉजी का असर साइकोलॉजी पर पड़ता है। तो ये जो हिस्सा है यहाँ पर आप कपड़ा बांधिए या बेल्ट बांधिए, थोड़ा सा टाइट बांधने से आप थोड़ा कंटिन्यू काम कर सकते हैं। तो उसी पर यह शेर है, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो देखते हैं कि भाई ये डरने वाला है। स्नो से कोई डरते हैं, स्नो का डर, स्नो का डर होता है। स्नो के डर को कहते हैं कियोनोफोबिया, चियोनो या कियोनो, आप इसको बोलिए, कियोनोफोबिया। अब वो स्नो के बारे में सुनकर ही ऐसा लगता है कि स्नो किस तरीके की है। बड़ी ऐसी पियर्सिंग होती है ना, चुभती है। स्नो जो होती है ना, क्या होती है, चुभती है। कुछ कुछ इलाके जो होते हैं, औरंगाबाद की सर्दी के बारे में आता है। एक साहब मुझे मिले गुलमंडी की तरफ, तो उन्होंने कहा कि औरंगाबाद की सर्दी बोझ की सर्दी है। क्या बोले? बोझ की सर्दी है। बोले यहाँ पे चुभती है सर्दी। मैं बोला हाँ यार, ये चुभती है, क्योंकि दिल्ली की सर्दी में हम रहे, 3 डिग्री 2 डिग्री के अंदर तकलीफ नहीं होती थी, यानी सर्दी रहती थी, लेकिन यहाँ पर जो थोड़ी तकलीफ होती है ना, हल्की सी चुभने वाली, वो नहीं होती थी। तो वो स्नो का भी मामला वैसा है। तो स्नो से कभी कोई उस स्नो में गया होगा, डर गया होगा, वो आपका कियोनोफोबिया। सॉलिट्यूड, अकेले रहने का डर। अकेले रहना किसी लोग को क्या होता है, बड़ा डर लगता है, उसे ऑटोफोबिया कहते हैं। सॉलिट्यूड बोले तो अकेले रहना, सोलिस बोले तो एक, सोलो डांस आपने सुना होगा, सोलो बोले तो एक। तो ऑटोफोबिया यानी अकेले रहने को, फोबिया को। कुछ लोग होते हैं जो लोगों के साथ ही रहना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अकेले रहना चाहते हैं। कुछ लोगों को लोगों से डर लगता है, कुछ लोगों को अकेलेपन से डर लगता है। गालिब ने कहा, मोमिन खां मोमिन का शेर है, तुम मेरे पास होते हो गोया, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। गालिब ने कहा कि तुम ये शेर मुझे दे दो, या मोमिन खां मोमिन अगर ये शेर मुझे दे दे तो मैं मेरा पूरा दीवान उससे, इतना ज़बरदस्त तुमको लगा। तो कुछ लोगों को अकेलेपन में जो है वो ये लगता है कि भाई कोई साथ में है, यानी अल्लाह वाले उसको इस तरफ लाते हैं कि भाई अल्लाह हमारे साथ है। बात सही भी है कि अल्लाह हमारी शहरत से करीब है। कुछ पोस्ट आते हैं कि भाई आप जब अकेले हैं तो या तो अल्लाह आपके साथ है या तो शैतान आपके साथ है। वो भी बात सही है, और वो डिपेंड करता है कि आप उसको, आप कैसे हैं। तो ये चीज़ें मोनोफोबिया भी बोलते हैं, ऑटोफोबिया या मोनोफोबिया। फिर एक फोबिया है अकेले रहने का, कावे कावे सख्त जानी। गालिबी का शेर है, कावे कावे सख्त जानी, हाय तन्हाई ना पूछ। तन्हाई यानी अकेले रहना, यानी अकेले पड़े हैं, और सही में अकेला ना घर काटने को दौड़ता है। मेरे बीवी बच्चे जब चले जाते हैं बम्बई
अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। मैं कैसे एक एक दिन काटता हूँ मैं आपको नहीं बता। अकेला ऐसा घर यानी दिल ही नहीं करता अंदर जाने का, दिल करता बाहर घूमते रहो कहीं वहीं बस रात। अच्छा रात में जाओ तो वो फिर परेशानी कि रात की फिर अब सुबह कैसे हो। तो गालिब ने यही कहा कि कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई ना पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। यानी ये रात को शाम को मैं जो सुबह करूँ तो जुए शीर यानी वो जो दूध की नदियाँ बहा दी गई थी, तो कितना पहाड़ तोड़ के बहा दी गई थी ना। किसने, फरहाद ने बहाया था कि दूध की नदियाँ, स्टोरी मालूम नहीं है मुझे, लेकिन दूध की नदी किसी ने बहा दिया था अपने महबूब के लिए। तो वो जितना तोड़ तोड़ के दूध की नदी बहाना कितना मुश्किल है भाई। ये तोड़ना फोड़ना ये देख के दूर से बड़ा इजी लगता है, काम जो दूसरे लोगों के देख के बड़े इजी लगते हैं। मिस्त्री बना रहे हैं बिल्डिंग, बिगाड़ी काम कर रहे हैं, टोकरे उठा रहे हैं, बोलना बड़ा आसान लगता है। कभी फावड़ा लीजिए और वो लीजिए, कुछ लीजिए, झाड़ू लीजिए, थोड़ा मारिए, समझिएगा कितना मुश्किल काम है। तो गालिब बोलने के शाम को सुबह करना इतना मुश्किल काम है। हो जाता है कभी कभी, ये ऐसा होता है, अक्सर होता है। सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा होता है। सर्दियों में एक किस्म की इंसानों पर उदासी छाई रहती है। ये कुछ ऐसे बीच में अय्याम आते हैं। खैर, तो वो है आपका कौन सा फोबिया, ऑटोफोबिया और मोनोफोबिया, डर लग रहा है अकेले रहने से। लेकिन जिसने इसको मास्टर कर लिया, ये भी समझिए आप, हाँ, अकेले रहने को जिसने मास्टर कर लिया और अकेले रहकर पॉजिटिव चीज़ें सोचने के लिए, तो उसने बहुत ज़बरदस्त काम कर लिया। इसीलिए जो जोगी होते हैं, साधु होते हैं, सूफिया कराम हमारे गुजरे हैं, बुजुर्गान दीन गुजरे हैं, तो उन्होंने अकेले रहने को, कुछ एक वक्त होता था जिसमें वो क्या होते थे, अकेले रहते थे। और अंबिया का भी देखिए आप कि कुछ रहा है कि भाई कहीं पर गार में जाकर बैठे हैं। गार में क्यों जाते थे अकेले? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि जब वही नाजिल नहीं हुई थी उससे पहले कई दिन वो चले जाते थे गार के अंदर और वहीं पर बैठकर यानी कि मेडिटेशन जिसे बोलते हैं, ध्यान करते थे। कुछ उस वक्त तो चीज़ें तो थी नहीं, तो ये अकेले रहना बड़ी ज़बरदस्त प्रैक्टिस है। कुछ लोग उसको मुराक़बा वो कहते हैं, लेकिन आसान नहीं होता। हाँ, अकेले के अंदर आदमी को एक बेचैनी की कैफियत होती है। उसके बाद शायद से वो कभी वो आता होगा, स्टेज आता होगा कि आदमी को सुकून मैसर आए। साउंड, आवाज़ों का फोबिया, हाँ ये नहीं लगाया मैं, आवाज़ों का फोबिया, ठीक है। किसी को आवाज़ से डर लगता है। असल में वो आवाज़ों को रिलेट कर लेता है किसी बैड इवेंट से, अपनी ज़िंदगी में होने वाले किसी बैड इवेंट से। जिस वक्त वो बैड इवेंट हो रहा था वहाँ पर कुछ आवाज़ें आ रही थी, तो वो रिलेट हो गया किससे, आपके, यानी कि आपको एक मान लीजिए मोबाइल की घंटी बज रही है और उस वक्त आपके साथ कोई बुरा इवेंट हुआ है, या वो फ़ोन की घंटी बजी और फ़ोन पर किसी ने आपको क्या किया, बहुत बुरी खबर सुना दिया कि ऐसा हो गया, तो उस वक्त की जो रिंगटोन होगी, तो रिंगटोन से आपको डर लग जाता है। वो रिंगटोन से, अब जब वो फ़ोन बज रहा है आपको क्या हो रही है, वहशत हो रही है। तो ऐसा कुछ फोबिया हो गया। उसको बस क्या करना होता है, डिटैच करना होता है। इतना आसान भी नहीं होता जितना मैं बोल रहा हूँ, मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश कर सकते हैं आप। अकाउस्टिकोफोबिया, अकाउस्टिक्स साउंड्स को बोलते हैं ना, साउंड के इल्म को अकाउस्टिक्स बोलते हैं। अकाउस्टिकोफोबिया। फिर आपका नेक्स्ट फोबिया है बात करने का डर। कौन सा डर? बात करने का डर। कुछ लोग बात करने से डरते हैं, बात करने से कहते हैं। हमारे दोस्त हैं एक बड़े महबूब एक हमारा दोस्त है, तो वो एक सुनाते थे कि बात हीरा है, बात मोती है, बात लाखों की लाज खोती है, बात हर बात को नहीं कहते, बात मुश्किल से बात होती है, बात कहरे अज़ाब होती है, बात बरगे गुलाब होती है, बात बोले नदीम हो जाए, बात बोले कलीम हो जाए, सुनने वाला नदीम हो जाए। तो बात का डर, लालोफोबिया। लालो नहीं बोलना इसको, हाँ, मतलब अपने हिंदुस्तानी उसके अंदर हम क्या बोले, लालोफोबिया, लालो नहीं, फोबिया लालो है। वो क्या है? हाँ, लालो नहीं है वो, स्पीकिंग अलाउड, ओहो, जोर से बोलने का डर।
अगर कोई जोर से बोल रहा है उसका भी डर होता है किसी को। तो ये हुआ होगा कि बचपन में या कभी किसी ने बड़ी कड़क आवाज में बोला होगा इस तरीके से आवाज निकाल के, तो वो बच्चे को डर बैठ गया, या वो जवान को भी हुआ होगा कि ऐसा बोलने के बाद हमला हो गया, किसी ने मार दिया कर दिया, तो वो डर है फोनोफोबिया। उसे क्या कहते हैं? फोनोफोबिया। ये डर को आज खत्म करके रहेंगे इंशाल्लाह, हम लोग सारे डरों को आज खत्म कर देंगे। नाम रहेगा बस अल्लाह का, जो जाहिर भी है, जो हाजिर भी है और गायब भी। तो स्पीच का डर, बात वही लोगोफोबिया। लोगोस जो है वो साइंस को भी कहते हैं, और साइंस को वर्ड्स में लाया है इन्होंने। देखिए आप, वर्ड्स से ही जानते हैं हम किसी चीज को। कैसे जानते हैं? ट्रांसफर वो वर्ड से होता है। हम जो चीज जानते हैं वो ट्रांसफर करने के लिए क्या लगेगा? वर्ड बनाना पड़ेगा, नहीं तो मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं? एक नई चीज मुझे मालूम पड़ गई है, मान लीजिए उसने लाइट बना लिया, अब उसको बोलना है तो कुछ एक वर्ड लगेगा ना उसको। लोगोफोबिया। क्या है ये? लोगोफोबिया। स्पाइडर्स का डर। स्पाइडर्स, मकड़ियां। अब ये मुझे लगता है पुरानी किताब है, ये पहले वो होता होगा। स्पाइडरमैन जब से मूवी आई है तो उसके अंदर बताता है कि ऊपर से स्पाइडरमैन निकल रहा है और उसको काट लिया। अब काट लिया तो अंदर फिर वो डीएनए के अंदर उसके चेंज हो गया, और अब उसके हाथ में क्या आ गया? उसके पावर आ गई, शक्ति आ गई। स्पाइडरमैन का जाला अब मार रहा है, तो अब वो हाथ में देख रहा है तो यहाँ कांटे आ गए, और वो चढ़ रहा है ऊपर, उसके ऊपर जा रहा है, वो खुद ही मार रहा है, जंप मार रहा है, उधर से फेंक रहा है, स्पाइडरमैन के जाले फेंक रहा है। तो जब से बच्चों ने ये देख लिया तो अब उनके दिमाग में क्या आ गया, या बड़ों ने भी जो देखा होगा बचपन में, उनके दिमाग में आ गया कि स्पाइडर का काटना अच्छा है, स्पाइडर का काटना। लेकिन जो लोगों को उससे पहले काटा होगा उसको स्पाइडर से डर लगता है। हमारा बचपन में हम लोगों के ये मूवीज वगैरह आई तो हमारे कजिन्स वगैरह जो थे, तो एक कजिन बनता था बैटमैन। क्या बनता था? मतलब मैं बैटमैन हूँ। तो बोले यार देख, मैं तो बैटमैन हूँ, मैं क्या टॉवेल ऑवेल बांध लूँ पीछे तो मैं बैटमैन बन जाता हूँ, तू स्पाइडर। एक दूसरे को स्पाइडरमैन बड़ा पसंद था। बस कहीं भी जा रहा है ऐसा बैठ रहा है, इधर मार रहा है, उधर मार रहा है, कहीं भी बस जाके ऐसा बैठ रहा है, तो कपड़े लेकर आ रहा है मैं स्पाइडरमैन में, स्पाइडरमैन। और वो दूसरे वाले ने उसको बोला कि बोले देख तू स्पाइडरमैन है, तेरे को ना अमेरिका जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? देखो अमेरिका जाना पड़ेगा। अमेरिका जाके ना तेरा हाथ इधर से चीरेंगे, वो कट करेंगे और उसमें जाला भरेंगे, और वो जाला भरने के बाद तुझे क्या होगा, जब तू ऐसा मारेगा तो क्या निकलेगा? स्पाइडरमैन का जाला निकलेगा। अब ये भाई टेंशन में आ गया, यार अमेरिका जाना पड़ेगा और हाथ काटेंगे, ऐसा था। बचपन में सब सही इमेजिन करते ना हम लोग। तो वो स्पाइडर का जो डर है, एरैक्नियोफोबिया। एरैक्नियोफोबिया क्या बोलते हैं सर? एरैक्नियोफोबिया। एरैक्नियोफोबिया। इसके बाद एक डर है स्टैर्स का डर, सीढ़ियों का डर। आजकल वो कई लोगों को इसका डर हो सकता है, जो स्टैर्स होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, मॉल वॉल में जो होती है, आजकल रेलवे स्टेशन पे होती है, ऑटोमेटिक जो चलती है, स्टैर्स ही बोलते हैं क्या उसे? नहीं, क्या बोलते हैं? स्टैर्स के फोबिया को बोलते हैं, सीढ़ियों के डर को बोलते हैं क्लाइमेफोबिया। क्या? क्लाइमेकोफोबिया, सॉरी, क्लाइमेकोफोबिया। स्टैर्स के डर को बोलते हैं क्लाइमेकोफोबिया। 9th वर्ड है हमारा, ये डर है अब किसका? स्टार्स का डर। स्टार्स यानी सितारों का डर। किस तरह काटे कोई शबहाए तारे बरशगाल। शबहाए तारे बरशगाल है क्या? गालिब का ही शेर है नजर खूकर दे अख्तर शुमारी हाय हाय। यानी ये रात कैसे काटे हम? अब ये बारिश इतनी हो रही है, बारिश की जब रात होती है तो ऊपर बादल होते हैं तो सितारे नहीं दिखते। तो गालिब कह रहे हैं किस तरह काटे कोई शबहाए तारे बरशगाल, है नज़र खूकर दे अख्तर शुमारी हाय। कि ये नज़र जो है, खू यानी आदत, खू किसे कहते हैं? आदत को कहते हैं। खू कर दे यानी इस नज़र को आदत है, अख्तर शुमारी सितारों को कहते हैं। मजबूत सितारे को अख्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? मजबूत सितारे को अख्तर कहते हैं। तो ये अख्तर शुमारी, शुमार करना यानी गिनना, ये इस नज़र को आदत है कि रात में बैठकर हम सितारे गिना करें, सितारों को देखा करें। बड़ा ज़बरदस्त मंजर होता है, बड़ा खूबसूरत मंजर होता है रात में सितारों को देखने का और चांद को देखने का। और तो गालिब वो कह रहे हैं कि भाई अभी हम कैसे गुजारें, लेकिन कुछ कुछ लोगों को सितारों से डर भी लगता है।
तो उसे बोलते हैं साइडेरोफोबिया। क्या बोलते हैं? साइडेरोफोबिया। बारिश आ जाती तो आप सितारों को नहीं देख पाते ना। जब बारिश आ गई, बदली आ गई, जब वो कोहरा हटता है तो फिर आपको क्या दिखते हैं? सितारे फिर से दिखते हैं रात में। स्टिलनेस का डर, एक जगह से स्टिल हो जाने का डर, अजीब अजीब किस्म का मैंने बताया ना आपको, इसका रूट कुछ और है। ये इवेंट्स तो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये इवेंट आपके दिमाग में अटक जाता है, लेकिन वो अटकने की वजह जो होती है वो जो उस सोसाइटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें एक जो चीज़ कॉमन थ्रेड अगर वो करना है, ये अब ये साइकोलॉजिस्ट का काम है कि भाई इसके ऊपर क्या करे, वो रिसर्च करे। कुरान ने जब कह दिया कि जो सूद खाते हैं वो ऐसा है जैसे शैतान ने छूकर बावला कर दिया हो, तो वो ये देखें कि भाई ये जिनको जिनको साइकोलॉजिकल इश्यूज है, कहीं ना कहीं उनकी सूद में लेना देना है क्या, और अगर वो इसको ट्रेस कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, और ट्रेस करना ही पड़ेगा क्योंकि कहीं और दूसरी जगह जा नहीं सकते। आप नहीं ट्रेस करेंगे, कोई और करके इसको क्या करेगा? साबित करेगा। खैर, तो ये वो सारी चीज़ों से भी रिलेटेड होता है। स्टार्स, साइडेरोफोबिया हो गया। स्टिलनेस का डर, इरामियोफोबिया। स्टिलनेस बोले तो एक जगह रुके रहने का डर, इरामियोफोबिया। इरामियोफोबिया, स्टिलनेस। फिर एक वो इसके बाद है डर जो है स्ट्रेंजर्स का डर, ये हमने देख लिया इससे पहले भी, जीनोफोबिया। स्ट्रेंजर्स का तो डर इंसानों को आमतौर से होता है कि नए लोग आ गए हैं आपकी बस्ती में, आके कुछ लोग नए आके बस गए तो आप उनके खिलाफ हो जाते, ये कौन लोग आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं यहाँ पर। बोलने के लिए बड़ा, यानी कि हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, यानी इंडियंस के अंदर या फिर पूरी दुनिया वालों में ही उसको बोलेंगे हिपोक्रेसी, जो बोलेंगे कि यहाँ पर ये कश्मीरी पंडित का डर बता रहे हैं, वहाँ पर वो म्यांमार के लोगों का डर बता रहे हैं, मुस्लिम्स के अंदर या कहीं पर कुछ हुआ उसका वो बता रहे हैं। लेकिन जब ये बोला जाए कि ये आएंगे और आपकी बस्ती में रहेंगे, तो लोगों का रिएक्शन शुरू हो जाता है, उनको बसाएंगे कहाँ पर, लोग अपोज करने लगते हैं। तो वो ऐसा मसला है, तो जीनोफोबिया है वो। स्ट्रेंथ, और क्या वो दौर था, क्या दौर था वो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से मक्के से गए मदीने में गए, तो यहाँ पे जो मुहाजिर थे और जो अंसार थे उनको आपने भाई और भाई बना दिए। जब ये दिल पलटते हैं तो भाई और भाई बना दिए, और इस तरीके से भाई बना दिए कि इसने बोला आधा घर मेरा, 2 घर है तो 1 घर मेरा, ये मेरा बिजनेस आधा तेरा, 2 बीवियां थी तो 1 बीवी को तलाक देकर इस तरीके से उन्होंने ऑफर किया, पेश किया। इतना ज़्यादा कुर्बानी का जो जज्बा है, तो बड़ा अजीब बात है। स्टडी का डर स्टडी का डर है लोगोफोबिया। ये डर आप लोगों को सबको हो सकता है ना, लोगोफोबिया। ये होता होगा डर, बोलते नहीं होंगे। हाँ, स्टडी लोगोफोबिया, वही वो भी क्योंकि उसका डर है ना, लोगोफोबिया। फिर एक डर है सनलाइट का डर, हीलियोफोबिया। हो, ये मैं समझता हूँ कि जिसको बहुत ज़्यादा अंदर अकेले रहने का वो हो जाता है, तो सनलाइट से वो डरता है। असल में एक चीज़ जो ऑब्जर्वेशन है, हाँ, अब मैं उसको बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता, उसमें 2 भी चीज़ें हो सकती हैं। अंधेरे में जाकर जो है वो आपको वक्त थोड़ा जल्दी गुजरता है, जब लाइट नहीं होता ना, वक्त जल्दी गुजरता है। तो और उसमें अच्छे काम भी हो सकते हैं, ध्यान मेडिटेशन भी हो सकता है, बुरे काम भी हो सकते हैं। तो लेकिन अगर बुरे काम हो रहे हैं तो वो अंधेरे में थोड़ा एक साइकोलॉजी उसकी भी बनती है, और उसमें ज़्यादा फिर ये होता है कि उन लोगों को शायद फिर लाइट में आने से दिक्कत होती हो, यानी कि वो डरते हो कि नहीं अंधेरे के अंदर। इसीलिए देखिए आप रात में होते हैं, काफ़ी काम जो होते हैं, ये जादू टोने वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, वो रात में होते हैं। हमारी जो दुआ भी बताई गई है, कुल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। और रात से पनाह चाहिए गई कि जब रात आ जाए उससे हम पनाह चाहें। ये दुआएं पढ़ने से इतनी हिफाजत होती है, ये सारी चीज़ें। तो रात में बोले जंगली जानवर निकलते हैं। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कब होती हैं? शराब खाने कब आबाद होते हैं? रात ही में आबाद होते हैं। बुराइयाँ ज़्यादा रात में होती हैं। शयातीन बताते हैं मगरिब में निकलते हैं। बच्चों को अंदर लेने कहा गया, बड़ी अहम बात है बच्चों को उस वक्त में। और जब थोड़ा अंधेरा हो जाए तो फिर बच्चों को बाहर छोड़ सकते हैं। मगरिब के वक्त से लेकर थोड़ा जो पीरियड होता है, मुझे लगता है कि आधा 1 घंटे का पीरियड, बच्चों को अंदर लेने कहा गया। उस वक्त में फिर दुआएं पढ़ने कहा गया है। तो रात जो होती है ये छुप छुपा कर जो एक्टिविटीज़ करनी हो कब होती है? रात में ही होती है। तो रात का जो हीलियोफोबिया ये हो गया, लाइट का डर है। हीलियोफोबिया क्या है? लाइट का
डर है। और रात में मैंने महसूस किया कि हम रास्ता भूल जाते हैं, जो रास्ता जानते भी है ना हम। मैं कुछ जगह गया, यानी बड़े बड़े हाईवेज की बात नहीं कर रहा हूँ कि बहुत ट्रैफिक है और वहाँ पर लाइट है वगैरह। आप किसी दूसरे से इंटरनल इलाके में जाइए ना, तो आप एक भूल भुलैया में वहीं गोल गोल घूमते रहते हैं। और मैंने तो ये भी महसूस किया हूँ कि जो एक कॉमन हाईवे भी है, उस वक्त थोड़ा, जैसे खुलदाबाद हम जाते हैं तो रात में कभी लेट आना हो रहा है, 1 बजे 2 बजे 3 बजे कभी आ रहे हैं, तो वो रास्ता कटता ही नहीं है। ऐसा लगता है यार ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, थोड़ी देर के लिए एक दिमाग के ऊपर। तो रात का एक असर है, रात, इसीलिए रात को जल्दी सोने की वो जो है। खैर, तो नेक्स्ट आपका है, यार ये आज मुश्किल लग रहा है, हो गए, टेनियोफोबिया, टेपवर्म्स का डर। टेपवर्म्स करके कीड़े होते हैं, उसने किसी को काट लिया होगा तो टेनियोफोबिया। फिर आपका डर है टेस्ट का डर। ये कौन सा डर है? टेस्ट के डर को कहते हैं ग्यूमोफोबिया। क्या कहते हैं? ग्यूमोफोबिया, टेस्ट का डर, ग्यूमोफोबिया। टेस्ट होता है ना, किसी चीज को टेस्ट करने का डर। हो सकता है कभी उसने टेस्ट किया हो किसी चीज को तो जुबान पे चटका लग गया हो, या कभी टेस्ट किया हो तो हमारे बचपन में एक च्युइंगम आती थी, उसको बोलते हैं सेंटर शॉक। अभी भी आती क्या? सेंटर शॉक। हम लोग शायद स्कूल में थे जब ये च्युइंगम निकली थी, सेंटर शॉक आता था। तो उसको खाके से अंदर जब खाते थे ना, तो शुरू में मीठा लगता था, अचानक से एक झटका लगता था, अजीब टेस्ट आता था उसका। सही में आती थी ऐसी एक च्युइंगम। हमारे जो मेरी उम्र के लोग हैं वो लोग शायद याद करें उसको। तो शायद वो वैसी कोई चीज़ का टेस्ट हो गया तो वो फिर टेस्ट से डर लगने लग गया, ग्यूमोफोबिया जो है। फिर एक डर है तीत का डर, दांतों का डर। किसी किसी का सिर्फ दांत देख के डर लगने लगता है, दांत बताओ डर जाएगा। अभी अंदर की बात है एकदम। हाँ, आपको अगर ये अंदर की बात मालूम, इसको किससे डर लगता है? दांतों से। तो कोई तीर तलवार गोली बंदूक की जरूरत नहीं, जाके सरेंडर सर। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, ओडोंटोफोबिया। तो वो जमात वाले, तबलीग जमात वाले एक कहानी सुनाते हैं अक्सर कि इंडोनेशिया में कहीं गए, मलेशिया में गए, अब भाई जमात चल रही है, और वो जमात में क्या हुआ कि वहाँ पे जंगली लोग, जंगली यानी कि ट्राइब्स रहते थे। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, अब इन लोगों को देखा कि नहीं, इन लोगों को देखा, वो लोग ना इंसानों को खा जाते थे, ऐसा कुछ मैंने सुना है। तो अब ये जमात वाले जब गए तो अब ये सुन्नत पर अमल करने की आदत, सबसे ज़्यादा जो मिसवाक फॉलो करते होंगे ऐसा गुमान होता है कि तबलीग जमात वाले ही है। तो वो कर रहे हैं, दांत तेज कर रहे हैं। तो बोले वो जो ट्राइबल लोग थे, ट्राइबल लोग बड़े खतरनाक होते हैं, मार वार डालते हैं, उनको कुछ ये मालूम नहीं होता। तो बोले उन्होंने देखे ये हमसे खतरनाक लोग कौन आ गए, जो लोग अपने दांतों को तेज कर रहे हैं, हम लोग को खा जाएंगे क्या? बोले भाग गए। हो सकता है उनको ये डर हो। अल्लाह रहम करे। तो ये है क्लेप्टोफोबिया हो गया हमारा, थीव्स का डर, चोरों का डर। भाई चोरी हो गई, एक बार हो गई तो ज़रूरी नहीं बार बार हो भी सकती बार बार, लेकिन ज़रूरी नहीं कि बार बार हो। तो हर बार इंसान क्या कर रहा है, उससे डर रहा है। फिर एक है 13 का डर। एक डर क्या है? 13 का डर, वो हमने देख लिया, त्रिस्कायदिका फोबिया। थर्स्ट का डर, प्यासे रहने का डर, डिप्सोफोबिया। ये आज इसको ख़त्म कर देते हैं, लंबा हो जाएगा क्योंकि लेक्चर, बाकी इंशाल्लाह कल ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि इसको पूरा कर लें और इसको कल अपलोड कर लें, लेकिन फिर कल लेकिन लेक्चर भी ऑफलाइन तो लेना पड़ेगा ना। कल ऑफलाइन लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? हाँ हाँ, चलिए, अस्सलाम वालेकुम।